अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनों। आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र बनाने का इजी मेथड बताऊंगी। सबसे पहले देखें, हमने कपड़े की लंबाई लेनी है। कपड़े की लंबाई जो हमारे ट्राउज़र की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आपने लंबाई का निशान लगाना होता है, ठीक है। और पांचे का जो हमारा पांचा है, मेरा पांचा 6 इंच का तैयार है, तो मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है निशान। अच्छा, ये जो मैं कटिंग करने जा रही हूँ, ये जो पीस मैंने रखा हुआ है, ड्राफिंग जिसकी मैं बता रही हूँ, वो मेरी फ्रंट साइड की ट्राउज़र की ड्राफिंग है, ठीक है। ट्राउज़र में फ्रंट और बैक अलग से कटिंग होगा, वो आप देखते रहिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसकी जो लास्टिक का जो मार्जिन होता है वो मैंने बिल्कुल नहीं रखा है। सेम जो मेरा ट्राउज़र की लंबाई है सिर्फ मैंने वो ही रखी है, क्योंकि मुझे इसमें बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाएंगे हम लोग। अब ये जो हमारा आसिन का साइज़ है वो रखना है हमने, और ये हमारी कमर का साइज़ है। कमर का साइज़ है, देख लें, उसका निशान मैंने लगाया है। और आसिन का जो साइज़ है उसमें हम लोगों ने आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। आधा इंच एक्स्ट्रा यानी कि 11.5 इंच पे मैंने निशान लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। और मेरी कोशिश है बहनों कि मैं आपको बहुत इजी मेथड से पैंट ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊं, ताकि आप बस ये वीडियो देखने के बाद इजी तरीके से आप कटिंग कर पाएँ बग़ैर किसी के हेल्प के। वीडियो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा। अच्छा, जो मेरे यहाँ से घेर था, मैंने अपने घेर का निशान लगाया है। और घेर का निशान लगाने के बाद देखें, मैंने एक बॉक्स रेडी किया। ये मेरा फ्रंट एरिया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लिखने से ये होता है, जब हम अपने बैक साइड की कटिंग कर रहे होते हैं तो स्टिच भी कर रहे होते हैं, हमें ध्यान रहता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी निशान लगाया है, ये मैंने क्रोच एरिया का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखें किस तरह हमने क्रोच एरिया अपना रेडी किया है। 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ एक निशान लगाया था, और घेर में जो मैंने 2 इंच कम किया था वो निशान लगाया था, और क्रोच एरिया रेडी। अच्छा, अब देखें, ये हम लोगों ने अपना पांचे का साइज़ लगाया है, और 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा निशान अभी ये लगा रही हूँ ना, ये हमारी फोल्डिंग का निशान है। अब यहाँ पर हमने कटिंग फोल्डिंग वाले निशान पे करनी है। पांचे में जो हिसाब होता है वो हमने तकरीबन 1 इंच ही बढ़ाना होता है, तो इसीलिए मैंने उसमें इतना ही बढ़ाया है। अब आपको किसी स्केल की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों की मदद से भी इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाता है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप अपने हाथों की मदद से इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अमूमन मैं स्केल का यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा, अब देखें, हमने 1.5 इंच का एक निशान लगाया है, जो हम अब एक क्रॉस लाइन लगा रहे हैं। ये हमारी लाइन कटिंग हो जानी है, ठीक है। ये हमारी लाइन कटिंग हो जानी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह कटिंग करेंगे। ये जो हमने अभी आपके सामने ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये निशान लगाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे ट्राउज़र में एक जो खिंचाव होता है, जो हम झुकते हैं, काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो खिंचाव नहीं होता। और अभी मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा होता है लास्टिक का, वो नहीं रखा। हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी कटिंग का मेथड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी इसकी बताऊंगी।
कि हम स्टिच कैसे इसको करेंगे। हमने 2 इंच का बेल्ट कटिंग करना होगा और उस बेल्ट में क्या है, हमारी फोल्डिंग हो जानी है इलास्टिक की। ठीक है, इसमें हमने मार्जिन नहीं रखना होता। तो बहुत सी मेरी बहनों को ये पता नहीं होता कि हम इसमें मार्जिन रखें ना रखें, तो इसमें तो रेप कटिंग होती है, तो उस वजह से हमारी इलास्टिक इसमें सही से एडजस्ट नहीं हो पाती, तो जिससे मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं। तो इसके लिए ये हल है कि आप पहले से अपने ट्राउज़र में नहीं रखिएगा कभी भी मार्जिन अपनी इलास्टिक का। अब हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो चुका है। अब हम बैक साइड का अपना कपड़ा या ड्राफ्ट पेपर लेते हैं। 2 फोल्ड हमने कपड़े को रखना होता है, 2 फोल्ड। और अब देखें, हमने अपना अब ये जो बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मैच करके इसको स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है, जो हमारा बैक साइड होता है, बैक साइड में हम लोगों ने 2-2 इंच का बैक साइड में इजाफा करना है। जो मेरा घेरा होगा, ये बात आप याद रखिएगा, जो हमारा घेरा होता है, घेरे की कटिंग में हम फ्रंट साइड में कटिंग करते वक्त 2 इंच की कपड़े को कम कर लेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग आपका घेरा 20 इंच का है, 22 इंच का है, 21 इंच का है, 15 का है, 16 का है, जो भी है, उसमें हमने 2 इंच कम कर देना है। अब सेम एज इट इज़ तरीका तो यही रहने वाला है जो हमने क्रोच एरिया का फ्रंट एरिया में अपना मार्किंग किया था, लेकिन हम क्या करेंगे, 2-2 इंच का हम निशान लगाते जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। अब देखें आपने कैसे इस तरह 2 इंच का जो निशान लगाया है, उसके बाद हमने इसी तरह क्रोच एरिया को रेडी करना है, जो हमने फ्रंट एरिया में अपना स्टेप लिया था। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या 2 इंच का निशान यहाँ पर भी लगा लिया। अब इसी तरह राउंड शेप में हम हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे। एक तो मैंने देखा है अमूमन इतना डीपली राउंड बना लेते हैं, उसमें ट्राउज़र तो बन जाना है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा फाल्ट आ जाते हैं जब पहन रहे होते हैं हम लोग ना। तो मेरी बहनों आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फाल्ट आ जाते हैं, तो ये क्रोच एरिया को ज़्यादा राउंड शेप में नहीं घुमाना होता, बस लाइट सा कर्व कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं घुमाते। अब मैंने क्या किया है, फ्रंट एरिया से हमारा बैक का जो ट्राउज़र का एरिया है, उसमें 2-2 इंच का मार्किंग करके अब इसी तरह की हमने शेप दे देनी है। और ये जो मेरा पैंट ट्राउज़र है, ये बहुत ही स्ट्रेट रहेगा। हमेशा स्ट्रेट ट्राउज़र पहनने का शौक़ मेरी बहनों को होता है। तो अब ये जो मेरा पैंट ट्राउज़र है, ये मेथड आप आजमाइएगा, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब बैक एरिया में भी मैंने इसीलिए लिखा है कि जब हम इसको स्टिच करने लगेंगे तो ये हमारी बैक साइड है, फ्रंट और बैक स्टिच भी अलग अलग से होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी बहनों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।